दोस्तों, आज मैं आपको ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसे अगर आप सुनेंगे तो आप किसी खेत के अंदर रात को नहीं जाएंगे, और अगर जाएंगे तो अकेले बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। तो प्लीज़ इस कहानी को पूरा सुने क्योंकि ये कहानी दिल दहलाने वाली है। तो चलते हैं, कहानी को शुरू करते हैं। वो स्त्री कौन थी? सितंबर का महीना था। काली अंधेरी रात थी। धीरे धीरे से हवा की ठंडी लहरें आ रही थी। आकाश में बिजली चमक रही थी। महेंद्र चाचा अपने घर से दूर अपने खेत के खाट में सोए हुए थे। उनका खेत गांव के तालाब के पास था। बारिश के कारण पूरा तालाब भर गया था और खेत में घास भी ज़्यादा हो गई थी। उसके कारण अंधेरे में यह सब ज़्यादा डरावना लग रहा था। उस तालाब के किनारे आम के 6-7 बड़े बड़े पेड़ भी थे। आम के पेड़ की डालियाँ और आवाज़ भी काफ़ी डरावनी लग रही थी। अचानक खेत में बंधी हुई भैंसों ने चिल्लाना शुरू कर दिया। महेंद्र चाचा को पता ही नहीं चल रहा था कि आखिर यह भैंसें ऐसे क्यों कर रही है। उन्हें लगा कि शायद ठंडी के कारण यह भैंसें ऐसा कर रही होगी, इसलिए महेंद्र चाचा ने खेत में चिमनी जलाई। उस चिमनी के उजाले में महेंद्र चाचा की नज़र उनके खाट पे पड़ी। उन्होंने देखा कि एक स्त्री उनकी खाट पे बैठी है। यह देखकर उनका शरीर डर के मारे कांपने लगा था। उसी वक्त आकाश में बिजली का तेज झटका हुआ। वैसे तो महेंद्र चाचा बहादुर थे, लेकिन आज उन्हें भी थोड़ा सा डर लग रहा था। उसी वक्त काका ने आग में सूखी घास डाली और आग को ज़्यादा बढ़ाया। इसकी वजह से वो औरत ठीक से दिखाई दे रही थी। महेंद्र चाचा ने तापने के साथ बैठे बैठे ही बूम लगाई, कौन है? पर सामने से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली, इसलिए काका अचंभित रह गए। उनकी समझ में कुछ नहीं आया। काका खड़े हो गए। इसलिए महेंद्र काका ने सोचा कि अब डरने से कुछ नहीं होगा, मुझे हिम्मत से काम लेना पड़ेगा, क्योंकि जो डर गया समझो वो मर गया। चाचा ने एक बड़ी लकड़ी हाथ में ले ली और बोले, कौन हो तुम? तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुमसे डर जाऊंगा? लेकिन सच तो यही था कि चाचा अंदर से पूरी तरह से डर के मारे कांपने लगे थे। चाचा का यह गुस्से वाला रूप देखकर वो स्त्री खड़ी हो गई और जोर से बोली, क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता? चाचा ने हिम्मत की और बोले, यहाँ से चली जाओ, वरना यह लाठी से मार मार कर मैं तेरा सर फोड़ दूंगा। इतना ही बोलता महेंद्र चाचा ने लाठी उठाई और उसी वक्त उस औरत ने आवाज़ उठाई, अब तू मुझे मेरे ही घर से बाहर निकालेगा? यहाँ पर तो मेरा पूरा बचपन गुजरा है, यह मेरा ही घर है, मैं यहाँ सालों से रह रही हूँ। यह सुनकर चाचा का डर और गुस्सा दोनों ही शांत हो गए। उन्हें लग रहा था कि मेरे सामने जो औरत खड़ी है उसे मैं जानता हूँ, उसकी आवाज़ भी जानी पहचानी लग रही थी। चाचा सोचने लगे कि आखिर यह औरत है कौन? अगर मैं इस औरत को जानता हूँ तो आखिर यह इतनी भयानक और विकराल रूप में क्यों है? अचानक, अरे यह तो ज्योति है, मेरी बड़ी बहन। बचपन में मैं और ज्योति साथ में ही खेत में चारा काटने का काम करते थे। अब महेंद्र चाचा को पूरी बात समझ में आई। यह ज्योति के बचपन की बात है, जब ज्योति 14 साल की थी। तब इसी खेत के गांव में कुछ बच्चों के साथ खेल रही थी। दूसरे बच्चों की तरह ज्योति भी पेड़ पर चढ़कर एक डाल से दूसरी डाल पर छलांग लगा रही थी। अचानक ज्योति जिस डाल पर बैठी थी वह डाल टूट गई और ज्योति मुंह के बल नीचे गिर गई। यह देखकर सारे बच्चे डर के मारे चिल्लाने लगे। बच्चों के चिल्लाने की आवाज़ सुनकर बड़े लोग वहां पहुंचे और ज्योति को उठा के अस्पताल ले गए, लेकिन तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी। ज्योति की मौत हो गई थी। महेंद्र चाचा को ये सारी बातें याद आ गई और वह सीधा ज्योति के पास जाके रोने लगे। जब यह बात गांव वालों को पता चली तो सारे गांव वाले चौंक उठे। वास्तव में वह ज्योति ही थी। गांव के एक बड़े बुजुर्ग ने कहा कि जब ज्योति की मौत हुई थी तब वो एक बच्ची थी, इसलिए उसे बालक समझ के उसे दफनाया गया था, लेकिन वास्तव में उसका अंतिम संस्कार करने की ज़रूरत थी। इसलिए ज्योति की आत्मा आज तक भटक रही है। महेंद्र चाचा ने तुरंत ही ज्योति को जहाँ दफनाया था वहाँ से उसे निकाला। किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि कोई उसके पास भी जा सके। उसी वक्त ज्योति की आत्मा ने गांव वालों के सामने आके कहा कि हाँ, आपकी बात सही है, मैं मर चुकी हूँ। आप लोगों को मुझसे डरने की ज़रूरत नहीं है। मैं अभी भी इसी गांव की बेटी हूँ, लेकिन मैं आज दिन तक भटक रही हूँ, मुझे मुक्ति दीजिए। बाद में महेंद्र चाचा ने ज्योति का अंतिम संस्कार किया और उसकी आत्मा को शांति दिलाई। आप लोगों को यह कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट करें, ज़रूर बताइए। ऐसी ही कहानी सुनने के लिए हमें प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको मिलता हूँ कल की एक भयानक सी हॉरर स्टोरी के अंदर।
धन्यवाद।